हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हम दो ध्रुवी अंत जो लेक्चर था दो चैप्टर नंबर 2 था उसका हमने क्या कहते हैं एनसीईआरटी से भी कम्प्लीटली रीड किया और हमने उसके शॉर्ट नोट्स के रूप में भी उसको रीड किया था। और वो चैप्टर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब उस चैप्टर के हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि जो चैप्टर है बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में और बिग क्वेश्चन दोनों के रूप में अच्छे से हमें याद हो जाए, ताकि इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। तो मैं इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन करवाऊंगी लाइन टू लाइन। जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बना करके सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रही हूँ। सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में या सोवियत संघ का अफ़गानिस्तान का हस्तक्षेप कब हुआ था? तो वो हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, सोवियत संघ जब विघटन हो गया था तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो गई थी, उसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विचार सोवियत संघ के विघटन में से संबंधित नहीं था? ठीक है, तो हमसे ये पूछ सकते हैं, रीजन पूछ सकते हैं। ऑप्शन में 4 देंगे जिससे हम ये पूछ सकते हैं कि कौन सा रीजन था और कौन सा नहीं था। तो उनमें जो रीजन नहीं था उनमें से मैं एक बता रही हूँ कि लोगों के विशेष अधिकार को बढ़ाना, क्योंकि सोवियत संघ तो उन्हें बढ़ाना चाहता ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य देश नहीं था? 1955 में वार्सा संधि की थी, किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। ठीक है, तो इसमें पश्चिमी जर्मनी जो है वो उसका सदस्य देश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ का जब उसका विघटन हो गया था तो जो उसका आधिपत्य रूस को मिला था, तो रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था वो था येल्तसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो 1936 ईस्वी में कौन सा स्टालिन संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद जो 2 ध्रुवीयता थी वो नष्ट हो गई थी, तो एक ध्रुवीयता बची थी, वो थी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत गुट में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? ठीक है, जब पता चला देशों को कि सोवियत संघ का विघटन होने वाला है तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यूगोस्लाविया जो है सबसे पहले इसने अपने आप को सोवियत संघ की जो संधि थी उससे अपने आप को आज़ाद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था लेच व लेशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना एल्टसिन ने की थी, जिसे CIS भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने किस किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है कोसिगिन। ठीक है, ये एक नेता था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब भारत और सोवियत संघ के बीच में क्या चला था, भारत और सोवियत संघ के बीच में महत्वपूर्ण इसने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने सालों तक शासन किया था? तो सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बहुत लंबा शासन किया था, 70 सालों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी दुनिया में कौन से देश नहीं आते हैं? तो दूसरी दुनिया कौन सी थी? सोवियत संघ थी। तो सोवियत संघ में अमेरिका नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अमेरिका प्रथम दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक सोवियत संघ के विघटन का कारण, सोवियत संघ का विघटन के कारण कौन सा? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई का अंत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था को और संचार प्रणाली विश्व में कैसी थी?
तो वो सर्वाधिक थी, बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? तो वो थे ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक गणराज्य वाले राज्य कौन से हैं? तो 3 राज्य थे बाल्टिक गणराज्य के, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से 4 ऑप्शन देंगे जिनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसका हिस्सा नहीं होगा, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा बाल्टिक गणराज्य का नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, बारीकी से इसको पढ़ना है ताकि क्वेश्चन को घुमाने पर भी आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो सोवियत संघ से उसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? तो वो सोवियत संघ की पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो 1917 में 1917 में क्रांति हुई थी लेनिन के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो 1961 को गिराई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी? गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 को। तो इसमें पूछ रहा है कि कब बनाई गई थी, तो इसका आंसर 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलकर बनी हुई है? तो जो सोवियत संघ की जो स्थापना है वो 15 गणराज्यों से मिलकर बनी हुई है, प्लस में इसमें रूस भी आता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम यही इतने करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और करेंगे। हम पूरे कितने 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रही हैं ताकि पूरा का पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है वो हमें अच्छे से याद हो जाए। सो थैंक यू गाइस।